तो क्या तुम्हें पता है कि माइनक्राफ्ट के अपडेट्स के फीचर्स उतने ही अच्छे होते जितने उर्फी जावेद के बदन पे कपड़े बियर बाइसेप के पॉडकास्ट में लॉजिक। तो बेसिकली मान लो आप 13 साल के बच्चे हो और आपने अभी भी मैस्टरबेशन सीखी है। आप स्कूल गए हो, बताया दोस्त, और मेरे दोस्त के अंदर दिमाग यानी बिल्कुल भी नहीं। अरे 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 मुजैंग भाई मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ मैं ऐसा कह सकता था लेकिन कह सकता नहीं, क्योंकि इस बार माइनक्राफ्ट ने सच में एक गेम ब्रेकिंग अपडेट लाया है। जैसे कि इस एंडरमैन के पापा को ही देख लो। तुम्हारी गाँव कहीं जाके ले लो। सो जोक असाइड, बट इस बार मैं सच बताऊं तो माइनक्राफ्ट ने बहुत ही अच्छा अपडेट दिया है और इस वीडियो के अंदर हम इस ही 1.22 अपडेट द पेल गार्डन से रिलेटेड फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले मुझे सब्सक्राइब कर दो वरना मैं तुम्हारे फ्रिज के अंदर इस एंडरमैन को डाल दूंगा। तो तुम्हें इस चीज के बारे में तो पता ही होगा, इसे 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट ये पूरे के पूरे 5 साल लेट होने के बाद 2025 में आ रही है। मतलब भाई कौन चीज इतनी लेट करती है? मतलब किसी अपडेट में आता है फिर कैंसिल, फिर आता है फिर कैंसिल, फिर आता है फिर कैंसिल, हर एक स्नैपशॉट में आया बट कैंसिल हो गया था। बट फाइनली ये हमारे माइनक्राफ्ट के अंदर आ चुकी है और इसको कंफर्म कर दिया गया है। तो बेसिकली इसको हम एक पोटली कह सकते हैं जिसके अंदर हम अपना सामान रख सकते हैं। भाई इससे अच्छा तो शेल्टर बॉक्स था, कम से कम उसके अंदर ज्यादा सामान तो रख सकते थे, लेकिन ठीक है कोई तो नया आइटम आया। सो भाई हमारे इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, क्योंकि माइनक्राफ्ट ने फाइनली बेडरॉक एडिशन के अंदर भी हार्डकोर मोड को इंट्रोड्यूस कर दिया है। और सच बताऊं तो ये चीज पूरे माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन को एक नया ही गेमिंग एक्सपीरियंस देगी, क्योंकि यार पहले सिर्फ इसको जावा वाले यूज कर पाते थे, बट फाइनली अब इसको बेडरॉक वाले भी यूज कर सकते हैं। हम इसको इस जगह से जाके अनेबल कर सकते हैं एंड देन हार्डकोर मोड को खेल सकते हैं। सो फिर मेरे हिसाब से तो ये पूरी की पूरी माइनक्राफ्ट कम्युनिटी के लिए बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि हमें भी पता ही है कि हम हमेशा बेडरॉक वर्सेस जावा करते रहते हैं, लेकिन बात तो ये है कि ये दोनों ही माइनक्राफ्ट बहुत अच्छे हैं अपने अपने लेवल पे। सो इस वाले अपडेट के अंदर माइनक्राफ्ट ने रिलीफ से रिलेटेड 2 चेंजेस किए हैं। पहला, माइनक्राफ्ट का हर एक ट्री अब चेरी ट्रीज की तरह अपने लीव्स को नीचे गिराएगा। यानी कि पहले क्या होता था कि सिर्फ चेरी ट्रीज ही हैं जो कि अपने लीव्स को नीचे गिराते थे, लेकिन अब हर एक ट्री ऐसा करेगा। और सच बताऊं तो ये माइनक्राफ्ट को बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाएगा, क्योंकि ये एक रियलिस्टिक फील देता है जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड है। और दूसरा चेंज ये है कि माइनक्राफ्ट ने एक और नया ब्लॉक ऐड किया है जो कि लीव्स से ही रिलेटेड है। यानी कि जब भी अब हमारे नॉर्मल ट्रीज भी लीव्स गिराएंगे, वो लीव्स एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाएंगे जैसा रियल लाइफ में होता है, और हम उन लीव्स को तोड़ भी सकते हैं और हमारे साथ एक डेकोरेटिव आइटम की तरह रख सकते हैं। जैसे कि तुम मेरे आसपास देख ही सकते हो, जैसे कि पिंक चेरी के लीव्स गिरे हुए हैं वैसे ही हैं ये सेम। और ये लीव्स हमारे लिए एक फ्यूल की तरह भी काम कर सकती है, और हम इसको अगर ऑब्टेन करना चाहें तो फिर हम इसको फर्नेस में बर्न करके भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वो जो गिरी हुई लीव्स हैं वो सूखी लीव्स हैं। सो यार इस फीचर में तो इतना ही था। सो मेरे हिसाब से हमको बढ़ना चाहिए हमारे फीचर नंबर 4 की तरफ। सुअर यानी कि मेरा दोस्त। जोक असाइड, बट जैसे कि माइनक्राफ्ट ने अगली बार किया था, यानी कि डॉग्स के काफी सारे नए वेरिएंट्स को लाया था, वैसे ही इस बार माइनक्राफ्ट ने सुअर के भी कई सारे वेरिएंट्स को लाया है। वैसे मैं तो बड़ा खुश हूँ, क्योंकि अब मैं अपने दोस्त को एक स्पेसिफिक टाइप का सुअर कह के बुला सकता हूँ। सो ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी थी एंड मेरे हिसाब से हमें बढ़ना चाहिए हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ। सो यार तुम्हें इस चीज के बारे में तो पता ही होगा, हाँ सिर्फ पता ही होगा क्योंकि है ही इतनी महंगी, बट इस बार माइनक्राफ्ट ने इस चीज का भी इलाज निकाल दिया, क्योंकि अब इसमें नेदरराइट की जगह हम आयरन इंगट को यूज करके इसको बना सकते हैं। और अब ये हमें रूइन पोर्टल के चेस्ट के अंदर भी मिलने लगेगा, क्योंकि माइनक्राफ्ट चाहता है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें, और मेरे हिसाब से ये इस आइटम के लिए बहुत अच्छा है। सो मेरे हिसाब से हमको अभी बढ़ना चाहिए हमारे नेक्स्ट फीचर पे। सो ब्रो अभी तक मुझे इस अपडेट के अंदर सबसे अच्छी चीज द बायोम पेल गार्डन ही अच्छी लगी है, क्योंकि इस बायोम के साथ काफी सारी नई चीजें आई हैं, जैसे कि नया वर्ल्ड, नए एक्सपीरियंसेस
और नया गेम प्ले स्टाइल, और ये चीज़ बेसिकली एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस ही देगी। और सच बताऊँ तो माइनक्राफ्ट को हर 2-3 दिन के अंदर ऐसी बायोम्स डालती रहनी चाहिए, क्योंकि ये प्लेयर्स को इंकरेज करता है और भी ज़्यादा एडवेंचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो यार मुझे तो ये बायोम बहुत इंसेन लगी। इसको मैं 100 में से 101 पॉइंट्स देना पसंद करूंगा, क्योंकि इस बायोम के साथ हमें एक नया मॉब भी मिला है और यही है हमारा नेक्स्ट फीचर, द क्रीकिंग। सच बताओ ना यार, ये मॉब बहुत ही इंसेन है, क्योंकि तुम इसे खुद ही देखो भाई, इसके क्या ही इंसेन लेवल के फीचर्स हैं। जैसे कि अगर हम इसको देखें तो फिर ये रुक जाएगा, अगर हम इसको ना देखें तो ये मारने आएगा, सेम लाइक स्क्विड गेम। और जिस तरीके से ये स्पॉन होता है वो भी इंसेन है, यानी कि ये ओनली रात के समय पे स्पॉन होगा और वो भी एक पेड़ की मदद से, विच इज लिटरली इंसेन। और डिजाइन वाइज भी ये बहुत ही अच्छा है। अगर तुम इसका डिजाइन थोड़ा सा देखो तो फिर ये थोड़ा सा एंडरमैन जैसा लगता है, लेकिन वैसा भी नहीं, क्योंकि इन दोनों को बगल में रख के देखो तो फिर तुम्हें इनके अंदर बहुत सारी डिफरेंसेस दिखाई देंगे। और सच बताऊं तो ये डिजाइन वाइज एंडरमैन का बड़ा भाई ज्यादा लगता है। और मेरे हिसाब से माइनक्राफ्ट को तो हमेशा ऐसे ही मॉब्स को लाना चाहिए, इंसिस्ट ऑफ मॉब्स लाइक एले। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हुआ। सो भाई ये थे 1.22 अपडेट द पेल गार्डन के फीचर्स। और सच बताऊं तो अब मैं बस इस अपडेट के आने का ही इंतजार कर रहा हूं। सो मेरे हिसाब से आज की वीडियो के लिए हमें इतना ही रखना चाहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। बट उससे पहले मेरे को सब्सक्राइब कर दो, वरना मैं तुम्हारे घर के अंदर एक बॉम्ब लगा दूंगा। अल्लाहु अकबर।